हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका बेटा। ऑप्टिक्स टॉपिक में अपन ने स्टार्ट किया हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस यानी स्फेरिकल सरफेसेस। अब अपन ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया बेटा, जिसे मिरर फॉर्मूला या तो मिरर इक्वेशन कहा जाता है। मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन क्या चीज था ये? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 10th में भी हो चुका है। चलो इस पर डिपेंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एमसीक्यू टाइप न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूं। A thin pencil of length 20 centimeter is kept along the principal axis of a concave mirror of curvature 30 centimeter. Nearest end of the pencil is 20 centimeter from the pole of the mirror. What will be the size of इमेज ऑफ पेंसिल? चलो ये न्यूमेरिकल में अपने को गिवन क्या है बेटा देखते हैं। अ थीन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। पेंसिल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पेंसिल का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इज केप्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बेटा ये एग्जाम्पल में ऐसा कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और ये कॉनकेव मिरर का है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पेंसिल रखा हुआ है, जो पेंसिल का बेटा अपने को लेंथ दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में देखो कितना लेंथ दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और ये पेंसिल ऐसा रखा हुआ है बेटा, ये ऐसा आड़ा रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ पेंसिल 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नियरेस्ट एंड ऑफ द पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और 30 सेंटीमीटर क्या दिया है बेटा? कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और ये जो नियरेस्ट एंड है, ये नजदीक का एंड, ये दूर का एंड, तो ये नजदीक का एंड पोल से बेटा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो अपन इसे u मानने वाले और -20 बोलेंगे, बिकॉज इट इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट साइड। r इज ऑल्सो वी हैव टू टेक निगेटिव, क्योंकि यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस अपने को मेजर करना है, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को बेटा अपन माइनस बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका था, साइन कन्वेंशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा बोला था मैं, है ना बेटा। फिर अपने को क्या पूछा है? व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज ऑफ द पेंसिल, यानी पेंसिल के इमेज का साइज क्या होगा। यानी 20 सेंटीमीटर लेंथ का पेंसिल है, तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा इसी साइड फॉर्म होगा। तो ये जो इमेज है, ये इमेज का, पेंसिल के इमेज का लेंथ क्या होगा बेटा? क्या बोला मैं आपको कि इमेज इधर ही फॉर्म होगा, इसी साइड फॉर्म होगा। क्यों इसी साइड फॉर्म होगा? तो आपने टेबल देखा हुआ है बेटा, आपने टेबल देखा हुआ है। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? अब देखो, अगर रेडियस 30 तो फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा? 15, यानी यहां फोकस होगा,
यहां ऐसे फोकस होगा बेटा, समझ लो न्यूमेरिकल एक ही है तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ये मत सोचना कि एक ही न्यूमेरिकल लिया इस पे डिपेंड, मगर इस पे डिपेंड कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपके समझ में आ गया तो। और समझ में आना बहुत जरूरी है, 100% बेटा समझ में आएगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। 100% दो, 100% लो, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। ठीक है बेटा, चलो ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और इसके आगे ये नियरेस्ट एंड है और उसके आगे दूर वाला एंड है पेंसिल का। यानी ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन एफ, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ, एफ से ग्रेटर डिस्टेंस पे है। ठीक है ना बेटा, और 2f, 2f ये दूर वाला एंड कहां है, 30 के आगे है ना। अरे ये पूरा 40 हो गया ना, देख इधर ये 20 पेंसिल का, और पेंसिल के ये एंड से पोल का डिस्टेंस 20, तो ये पूरा कितना हुआ बेटा 40। तो रेडियस कितना है 30, इसे 2f बोलते हैं। तो ये 2f से आगे है ये वाला एंड। अब आप टेबल में देखो, अगर u का वैल्यू ग्रेटर देन f है या ग्रेटर देन 2f है तो इमेज फॉर्म होता है बेटा रियल, रियल का मतलब उसी साइड। चलो चलो ये जो u है दो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, इसे बाद में अपन लिखेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो r मालूम है तो फोकल लेंथ कितना आया r/2 यानी -30/2, सो फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ो, अच्छे से पढ़ा। चलो अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां अपने को दो इमेजेस का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। एक नियरेस्ट एंड का इमेज कहां पे फॉर्म होगा, पोल से कितने डिस्टेंस पे, और दूसरा जो है ना बेटा वो दूसरा जो एंड है ना, जिसे अपन फारदेस्ट एंड बोलते हैं, तो वो कहां पे फॉर्म होगा ये अपन फाइंड करेंगे। सो वी विल राइट हियर फॉर नियरेस्ट एंड u इज इक्वल टू, u बेटा यहां पे हमेशा निगेटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है। तो नियरेस्ट एंड पोल से कितने डिस्टेंस है बेटा 20, जिसे अपन -20 बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके इमेज का डिस्टेंस यानी v फाइंड करना है अपने को। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, u। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/, ये v को अपन v1 बोलेंगे, प्लस 1/u। चलो वैल्यू रखते हैं या पहले फॉर्मूला बनाते हैं, 1/v1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। So 1/v1 is equal to what? 1/f. F is focal length which is -15 minus 1/u, and u is what in this case बेटा -20। चलो अब यहां पे क्या करते हैं, 1/v1 is equal to ये -1/15 माइनस प्लस 1/20। चलो 1/v1 is equal to डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन आ गया बेटा कितना 300, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -20 प्लस 15, -20 प्लस 15 -5, दैट इज -1/60। सो v1 इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। निगेटिव साइड इंडिकेट्स दैट image of the nearest end forms on the same side, उसी साइड की तरफ उधर ही फॉर्म हो गया कौन बेटा, इमेज नियरेस्ट एंड का। मैग्नीट्यूड लेते समय तो बेटा अपन साइन नहीं लेते हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली व्हाट, निगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली व्हाट बेटा, निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। अब चलो ये फारदेस्ट एंड का इमेज फॉर्म
कहां होता है ये देखते हैं। अब ये फारदेस्ट एंड पोल से बेटा कितने डिस्टेंस पे, 20 + 20, ठीक है ना। सो फॉर फारदेस्ट एंड, ये वाले एंड के लिए बेटा u इज इक्वल टू निगेटिव साइन के साथ आएगा 20 + 20, दैट इज -40 सेंटीमीटर। क्या आप समझ चुके हो, माइनस साइन यहां पे क्यों लिया जा रहा है बेटा, माइनस साइन, निगेटिव साइन अपन क्यों लेते बेटा, यहां पे वी हैव टू टेक निगेटिव साइन। क्यों लेना है बोले निगेटिव साइन, निगेटिव साइन वी हैव टू टेक ड्यू टू द डायरेक्शन, ठीक है बेटा। चलो फोकल लेंथ तो सेम रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं ये स्टेप, 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, लगा तो आप इसे u1 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसे आप u2 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1/f का वैल्यू देख बेटा कितना है, -15, माइनस 1/u2 का वैल्यू कितना है बेटा, -40। सो 1/v2 इज इक्वल्स टू -1/15 माइनस प्लस 1/40। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन आ गया बेटा 600, -40 + 15 दैट इज -25। तो 1/v2 इज इक्वल्स टू -1/ कितना आ गया 24। सो v2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, -24 सेंटीमीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज व्हाट, 24 सेंटीमीटर। यानी फारदेस्ट एंड पोल से कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है बेटा, 24 सेंटीमीटर। और नियरेस्ट एंड कहां पे फॉर्म हो रहा है बेटा, 60 सेंटीमीटर। यानी ये जो नजदीक वाला एंड था ये इधर फॉर्म होगा, बोले कहां फॉर्म होगा, 60 सेंटीमीटर पे। ये ऐसे, ये नजदीक वाला एंड इधर फॉर्म हो गया 60 सेंटीमीटर पे, और दूर वाला एंड बेटा कहां पे फॉर्म हो रहा, 24 सेंटीमीटर। ये दूर वाला एंड जो है ये फॉर्म होगा, ये 20 है यहां तक, तो ये यहां तक आएगा अप्रोक्सीमेटली 24। तो फिर ये जो पेंसिल है, पेंसिल का ऐसा इमेज फॉर्म होगा, इनवर्टेड, है ना। नियर वाला एंड फारदेस्ट बन गया, फारदेस्ट वाला एंड नियर बन गया 24 पे। तो ये डिस्टेंस यहां से आगे कितना है बेटा, 24, और यहां से ये एंड कितना है, 60। तो पेंसिल का लेंथ कितना हुआ, यस करेक्ट, 36 सेंटीमीटर। कितना हुआ बेटा, 36 सेंटीमीटर। सो वी कैन फाइंड, वी कैन राइट हियर साइज ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ इमेज इज mod of v1 minus mod of v2, that is 60 minus 24, that is 36 centimeter, 36 centimeter beta. This is our final answer, 36 centimeter is our final answer beta. तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स, ऐसे टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा टेक्स्ट बुक में से देख लेना, न्यूमेरिकल के बुक में से देख लेना, उन्हें सॉल्व करना बेटा। डाउट डिफिकल्टी सेशन में आप पूछ सकते हैं, तो उन्हें अपन सॉल्व करके लेने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।